Assalamu alaikum. This is me, Dr. Huma Ghulam Nabi, and from Enablers College of Technology. And once we talk about Enablers College of Technology, so we do have different kind of certification we are offering here. And certifications की अगर हम बात करते हैं तो we are providing skill based knowledge we are providing here, and we are facilitating our youth of Pakistan. Side by side जहाँ पे skill based knowledge की बात है, side by side technical knowledge भी बड़ा important है, जो कि जिसकी trainings हम यहाँ पे provide कर रहे हैं. We do have different kind of certification like digital marketing है, digital commerce mastery है, advanced graphic designing की training है, side by side content writing से related भी हम बात करेंगे. तो today we do have a very special guest with us, Mr. Khizr from Islamabad. वो ambassador हैं इस्लामाबाद कैंपस के. तो बात करते हैं उनसे. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. जी सर, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इस्लामाबाद में ई-कॉर्ट किस तरह से ग्रो कर रहा है ग्रेजुअली, एंड आप क्या क्या सर्टिफिकेशंस वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे तो चल रही थी, लेकिन आप उसमें फर्दर क्या क्या जो है सर्टिफिकेशन ऐड कर रहे हैं? इसी तरह से भी रिसेंटली हमने इनेबलर्स, तो हमारा काफ़ी टाइम से इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है, और साथ ही साथ अभी हमने इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि ई-कॉर्ट को लॉन्च किया था लास्ट मंथ में. तो हमने जो इनिशियल ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करी है उसमें हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, लोकल ई-कॉमर्स विद शॉपिफाई है, इसके अलावा एसईओ से हमने स्टार्ट करा था और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है. और हमारे पास जो एक तरह से आप ये कह लेना कि ये किसके लिए हमारी जो टारगेट नीच है वो कौन लोग हैं. अब जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का भी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, और बहुत सारे फैमिलीज के लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती जा रही है कि वो अपने बच्चों का भी खर्चा, यानी उनकी जो कॉलेज लाइफ की एज है या यूनिवर्सिटी गोइंग के स्टूडेंट्स हैं, कि उनके लिए खर्चे पूरे करना डिफिकल्ट हुआ है. तो हम इस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं जो कि अपनी ठीक है रिक्रिएशन एक्टिविटीज का टाइम जरूर सॉर्ट आउट रखें, पर साथ ही साथ उन्हें स्किल बेस्ड की तरफ आना पड़ेगा. अब इसमें जो इन डिमांड स्किल्स हैं इनिशियली जिससे हमने स्टार्ट करे, जैसे लोकल ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा बूम आया है. जैसे हमने देखा कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और वो अल्टीमेटली इस तरफ आए कि हमें ऑनलाइन बाइंग की तरफ आना चाहिए. तो इसमें अभी आप ये देखें कि अगर मैं आपसे एक बात करूँ ना, अगर मैं थोड़ा सा अपने बचपन के टाइम की बात करूँ, मुझे याद है दोस्तों के साथ लाजमी जाते थे बाहर, पर अब ऐसा नहीं है. फूड पांडा से हर चीज घर पे आ जाती है. फूड पांडा इटसेल्फ एक ई कॉमर्स का पार्ट है हमारे पास. इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग आप देख लें, जब से ब्रांड्स की वेबसाइट आई है और लोग थोड़ा सा ब्रांड स्पेसिफिक हुए कि मुझे लेवाइस की शर्ट चाहिए, उन्हें बस अपनी लेट सपोज जीन्स की वेस्ट उन्हें पता होनी चाहिए, वो आराम से ओपनली चॉइस देख के अपनी चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. तो ई कॉमर्स में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. बहुत सारे लोग आजकल, इवन अगर हम बात करें फ्यूल कंजम्पशन और इसके रेट्स के हवाले से, फ्यूल प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ी हैं लास्ट पिछले 2 साल में कि हम ये चीज देख सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि यार हम मार्केट जाएं, बेहतर है कि हम घर पे 4-5 चीजें एक साथ कंसोलिडेटेड शिपमेंट मंगा लें. बिल्कुल. जैसे मुझे लगता है कि पहले रिस्क लेना जो था वो एक क्वेश्चन था लाइक कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करें कि नहीं, बट ये कोविड के बाद से काफी ज्यादा इस चीज में एक चीज बड़ी इन हुई है कि हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंटली ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि चीजें बड़ी आसान हो गई हैं. इसी तरह से और वक्त के साथ जैसे जैसे ई कॉमर्स की फील्ड इवॉल्व हुई है, तो हमने देखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग में इंक्रीज तो आया, पर लोगों का ट्रस्ट फैक्टर भी बना है. Exactly. अच्छा, अब ये ट्रस्ट फैक्टर में क्या कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये पता चल चुका है कि भाई वेबसाइट्स को किस तरह से जज करना है कि ऑथेंटिक वेबसाइट है. बिल्कुल. उनकी तरफ से कॉल आ जाती है, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस जब आप देते हैं, कॉन्फिडेंस खुद ही रेज हो जाता है कि ठीक है पार्सल आएगा. अभी मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो मेरी सिस्टर ने इस्लामाबाद में कुछ अपने लिए सामान मंगवाया हुआ था, और वो जब उसका प्रोडक्ट घर पे आया तो उसने कहा कि भाई पहले आप ओपन करके चेक कर लें वही चीज है. तो उन्होंने इतनी लेवरेज दी हमें कि पेमेंट आप बाद में करें, पहले आप चेक करें, हाँ प्रोडक्ट आप अपना देख लें और अपनी तसल्ली कर लें. तो इस वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस एक तरीके से इंक्रीज हुआ है. तो हम अपने स्टूडेंट्स को चीज सिखाना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपने घर पे बैठे हुए फॉर एग्जांपल अपना ऑनलाइन स्टोर डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए शॉपिफाई, वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. उन्हें सिखाया जाता है कि आपने एड्स कैसे चलाने हैं, किस तरीके से उनकी सप्लाई चेन मैनेज करनी है. तो सारी स्किल्स हमारे पास दी जाती हैं. और इट्स नॉट जस्ट अबाउट जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ वगैरह में होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज, ऐसा नहीं है. हम वहाँ पर लेट सपोज सैटरडे को इस्लामाबाद में किसी स्टूडेंट की क्लास होती है, तो वेरी नेक्स्ट डे उसको बुलाया जाता है, उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग उसको साथ दी जाती है, उसको बताया जाता है कि आप इसको घर से देख के आए, फिर हमारी सुपरविजन में उसको आप प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करें. जैसे कि हमारे ट्रेनर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, स्टूडेंट अपनी वेबसाइट उनके सामने बैठ के बना रहे होते हैं शॉपिफाई स्टोर, कहीं पे कोई हेडल आ रही है तो उसी टाइम हमारे ट्रेनर वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि उनको उसी टाइम रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं. तो उसकी वजह से एक तरीके से सक्सेस रेट भी इंक्रीज होता है. और हाँ जी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात
बात ये कि हम इनेबलर्स की बात कर रहे हैं, इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की, यहाँ पे जो बात का सपोर्ट है वो बहुत क्रूशियल रोल है। ऐसा नहीं होता कि कोई 6 महीने बाद आके हमें बोले कि हमें इसमें हेल्प आउट करें और हम उनको वापस भेज दें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आज भी हमारे पास कोई 2 साल पुराना स्टूडेंट भी आता है और वो कोई क्वेरी लाता है तो हमें खुशी होती है कि यार ये काम कर रहा है और कहीं पे इसको हेडल आई है, तो हमारा भी दिल करता है हम उसकी हेल्प करें। तो इस तरीके से हमने एक तरीके से आप ये कह लें नेटवर्क बना लिया है और उसी का जो लोग पार्ट बनते जाते हैं अल्टीमेटली उन्हें बेनिफिट होता है। बिल्कुल सही, जैसे आप अभी बात करें, हम जैसे लाहौर में हमारा वी डू हैव CPC करियर प्लेसमेंट सेल के नाम से, जिसमें ऑब्वियसली हम बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। आफ्टर डूइंग सर्टिफिकेशन दे डू हैव वन कंसेंट फॉर्म, आइदर दे विल गो फॉर द बिजनेस साइड, दे विल गो फॉर द जॉब, दे विल गो फॉर द इंटर्नशिप, बिकॉज ऑब्वियसली वी डू हैव कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री। और जो बच्चा जहाँ जाना चाहता है वी आर ऑलवेज वेलकम। और मुझे लगता है कि बच्चों को अगर छोड़ देंगे तो फिर हमारी सक्सेस जो है वो नहीं है, तो हमने कामयाब बच्चों को ऐसे ही बनाना है। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, अभी आपने बात की कॉमर्स साइट की, शॉपिफाई की, वर्डप्रेस की, दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस रिलेटेड थिंग, जिसमें बच्चे ने अपना एक एम्पायर, कोई बिजनेस छोटा भी और बड़ा भी अपना वो करना है। थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड थोड़ा बताएं। सॉफ्ट स्किल के साथ साथ कोई स्किल, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे थे, SEO की बात कर रहे थे, उसमें आप क्या चीजें जो है बच्चों को सिखाएंगे? क्या स्पेशल ऐसा होगा कि विद इन 3 मंथ्स बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी स्किल की बेस पे बिजनेस कर सकता है, जॉब की तरफ जा सकता है या इंटर्नशिप कर सकता है? तो क्या उसमें आप स्पेशल चीजें लेके बच्चों को लेके चलेंगे? देखिए मैं समझ, जैसा भी आपने बात की है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अगर मैं थोड़ी सी डिफरेंट स्किल्स की बात करूं, अगर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे मैं बात करूं कि लेट सपोज एक स्टूडेंट अभी स्टडीज कर रहा है, उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपना खुद का बिजनेस करे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स अवेलेबल हैं जो जिसपे वो काम कर सकते हैं। जिसमें से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लेता हूं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज आप कह लें। इस वक्त जब से डिजिटलाइजेशन का टाइम स्टार्ट हुआ और ये भी चलना है, कितना चलना है हमें नहीं पता, पर इसका काफी लेंथी फ्यूचर मौजूद है। और जितने भी बिजनेसेस हैं आप देख लें, वो विदाउट एड्स नहीं रन होते। और इस वक्त जो एड्स का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक जमाना था कि बहुत ज्यादा लोग न्यूज़पेपर वगैरह की तरफ जाते थे, लेकिन आज हर चीज शिफ्ट हो चुकी है आपके सिंपल सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जैसे फेसबुक है, छोटे से छोटे यानी 3-4 साल का बच्चा है ना, उसको पता है इंस्टाग्राम की रील कैसे जो है स्वाइप करनी है। बिल्कुल। तो यानी चाहे कोई एजेड पर्सन है, चाहे कोई बिल्कुल बच्चा है, यानी कोई भी है, तो उसको सोशल मीडिया का पता है। तो यहाँ पे सोशल एड्स चलाना बहुत जरूरी है, चाहे आप फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, टिकटॉक की बात करें, तो यहाँ पे चीज बड़ी जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा एक तरह से अगर हम डेवलप्ड शहरों के अलावा मैं छोटे देहाती इलाकों की ज्यादा इस तरफ जा रहे हैं, वो इस तरफ काफी ज्यादा जा रहे हैं। इवन मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस दफा ईद पे इस तरह का चांस आया कि मुझे अपने ननियाल वाली साइड भावलपुर जाना पड़ा। तो वहाँ पे कुछ गाँव वगैरह आसपास बस्तियां मौजूद हैं, तो वहां पर मैंने देखा कि मैं कोई अपने लिए लेट सपोज ईद उल अज़हा का मौका था, तो मैंने भी वहाँ पे अपने लिए जो है बकरीद की शॉपिंग करनी थी। मैं उधर गया हूँ तो वहाँ पे छोटे छोटे लोग, उन्हें ये चीज़ पता थी कि भाई ऑनलाइन ऐप कैसे यूज होनी है। फेसबुक पे वो अपने जो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे थे, अगर वो वीडियो बना के वहाँ पे डाल के शेयर कर रहे हैं, तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है। तो इसको एक मास लेवल पे कैसे लेके जाना है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है आपकी, वो दुनिया तक पहुंच सके, उसके लिए आपके पास डिजिटल एड चलाना आपको आने चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। और आप ये देख लें, नो मैटर आप कहाँ पर हैं, आपको टारगेटिंग आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, मेरा एक्चुअल बिजनेस कौन सा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऑनलाइन सेलर हूँ और मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ, तो मुझे अपने पास ऐसा डिजिटल मार्केटर चाहिए जिसको पता हो कि टारगेटेड ऑडियंस तक कैसे अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो एड है वो जेंट्स में चल रहा हो। अगर वो फीमेल प्रोडक्ट है, ब्यूटी रिलेटेड आइटम्स, तो हमें पता होना चाहिए कि किस एज की फीमेल के लिए प्रोडक्ट है ये। इसके अलावा उनकी बाइंग पावर कैसी है। लेट सपोज अगर मैं कराची की बात करूं, तो कराची से मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो हम रहते थे गुलिस्तान जौहर में। अब हमें वहां पे चीज पता है कि गुलिस्तान जौहर में किस टाइप के लोग रहते हैं, हमें उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट वहीं पर रन करना चाहिए। मुझे पता है DHA में जो आवाम रहती है उनकी वो डिफरेंट है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो हमें पता होना चाहिए, हमें डेमोग्राफिक सेट करने आने चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी ऑडियंस के लिए, और क्या हमारा प्रोडक्ट वहां पे प्रेजेंट हो पा रहा है। तो एक ऐसी स्किल है, लेट सपोज आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप शाम को इसको टाइम देख के लोकल हो या इंटरनेशनल क्लाइंट हो, क्योंकि बिजनेस नॉर्म्स पूरी दुनिया में सेम है। हो सकता है आपको अमेरिकन क्लाइंट मिला, आप उसके प्रोडक्ट का अमेरिका में एड चला रहे हो सकता है आप
पाकिस्तान के यहाँ के क्लाइंट के लिए लोकल काम कर रहे हो, तो वो मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आज के टाइम पे बात करूँ ना वेब डेवलपमेंट के हवाले से, चाहे वर्डप्रेस वेबसाइट हो चाहे शॉपिफाई की वेबसाइट हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देख लें कोई भी बिजनेस आजकल अगर हम देखें ना, फॉर एग्जांपल हम इनेबल्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, लोगों ने गूगल पे लिख के सर्च जरूर करना है। वेरी ट्रू। तो हमारी वेबसाइट अगर वहां पे नहीं आ रही होगी तो किसी को कैसे पता उन्हें रिसर्च ही नहीं होगी ना, उनका ट्रस्ट ही नहीं बनेगा। तो आपकी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। आजकल आप कोई छोटे से छोटा बिजनेस ले लें, बड़े से बड़ा बिजनेस आप बात कर लें, आप बैंक्स की बात कर लें, आप डिफरेंट बड़े ब्रांड्स जैसे बोनेंजा वगैरह हैं, तो दुनिया में जितनी भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे कुछ भी है, उसकी अपनी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। वो एक तरह से आपका सोशल प्रूफ के तौर पे काम करता है। बिल्कुल। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूं कि फॉर एग्जांपल हम अगर इंटरनेशनल बैंक वगैरह बनाने की बात करते हैं ना, पियोनियर जैसे कि है, वाइज है, तो वो लोग आपसे आपका बिजनेस प्रूफ मांगते हैं। उस टाइम पे भी आपने बिजनेस तो शुरू किया ही नहीं होता कि आपका बैंक नहीं है, तो वो उस टाइम आप सिर्फ एक चीज बना के उन्हें शो करवा पाते हैं कि हमारी वेबसाइट बनी हुई, हमने इस पे काम करना है, और वो एक्सेप्टेबल है। उसकी बेसिस पे आपके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स अप्रूव हो जाते हैं और आप काम कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें भी ई-कोर्ट में हमारे स्टूडेंट्स को हम इस पे भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। थोड़ा सा अब आपने हमें एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बताना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उस फील्ड में भी जाना चाहते हैं। तो उसमें ई-कोर्ट में क्या किस तरह से आप चीजें लेके चल रहे हैं? जैसे अभी आप सोशल मीडिया की बात करी, तो एक छोटा सा एलिमेंट है वीडियो एडिटिंग। वो जैसे हम 1 मंथ का कोर्स कराते हैं, लेकिन वो मोबाइल तो हर किसी के पास है, तो वीडियो एडिट करने के बाद फ्रीलांसिंग के थ्रू बच्चे तो बहुत अच्छा जो है वो उसको प्ले कर सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं चीजों को। तो थोड़ा एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हमें थोड़ा अगर जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करता हूं तो इसमें 2 तरह की चीजें आ जाती हैं। एक आपका इमेज वाला पार्ट आ जाता है और एक वीडियो वाली साइड आ जाती है। तो अगर आप लेट सपोज मार्केटिंग साइड पे आप बिलोंग करते हैं, लेट सपोज टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग, तो वहाँ पे भी आपने पोस्ट बनाने होते हैं। उसमें आपको इतनी ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए कि आप उसमें अपना कंटेंट ऐड कर सकें, उसको एक अट्रैक्टिव सा पोस्टर अपना बना सकें, बैनर बना सकें। तो एक तो ये वाला सेगमेंट हमारे पास हो गया। फिर दूसरी साइड आ जाती है वीडियो एडिटिंग के हवाले से। अब जितने भी, अगर मैं आजकल ई कॉमर्स के सेगमेंट से, क्योंकि मेरा जाती ताल्लुक है तो मैं उस पर थोड़ी ज़्यादा बात कर रहा हूँ, उसमें ये चीज़ ज़रूर है कि हर एक प्रोडक्ट का आप देख लें, अगर आपको सिर्फ उसकी इमेज दिखाई जाए तो उस पर उतनी सेल नहीं आएगी, पर उसका रियल टाइम यूजेज दिखाया जा रहा हो तो वो बहुत अच्छी सेल आती है। तो वही इट्स ऑल अबाउट कि हम लोगों को किस तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि ये चीज यूज कैसे होनी है। लेट सपोज कि आप सिंपली एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसका यूजेज करके दिखाते हैं, और जो आपका वीडियो एडिटर है उसका एक काम है कि उस वीडियो को वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए, उसको रेलेवेंट चीजें उसमें से हटाए, उसकी लाइटिंग कंडीशन, उसमें बैकग्राउंड नॉइज वगैरह को एडजस्ट करना, ये सारे काम हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर या जो एडवांस वीडियो इसका हमारा एक तरह से कोर्स अभी लॉन्च होने जा भी रहा है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे सारी चीजें एंड टू एंड शो करवाई जा रही होती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। दे कांट कम्युनिकेट प्रॉपरली, क्योंकि गोरों से बात करनी है तो वो थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है? मतलब व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, हमारे स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटेट करें? अच्छा, हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स से रेलिवेंट भी ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, और वहाँ पे मकसद ये होता है कि लेट सपोज अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है, तो उनको इस पर गाइडलाइन दी जाए कि अगर आपके पास एक स्किल है तो उसको आप दूसरे को पोर्ट्रे कैसे करेंगे। बहुत बड़ा जो एक मसला है ना वो ये हमें देखने में आता है कि स्टूडेंट के पास स्किल होती है, जस्ट बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट, उसको पता ही नहीं है कि अपनी स्किल को प्रेजेंट कैसे करना है। तो वहां पे हम अपने स्टूडेंट्स को इन चीजों पे ट्रेन भी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी कम्युनिकेशन बेहतर बनानी है, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर बनानी है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा उनको यूज करना बेहतर तरह से सिखाया जाता है, और साथ ही साथ पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हैं, ये चीजें बड़ी जरूरी है। क्योंकि देखें, अगर आपको कम्युनिकेशन आती है ना, अगर आपको काम ठीक से नहीं भी आता तो भी आपको क्लाइंट मिल जाता है एज अ फ्रीलांसर। लेकिन अगर आपको काम आता है, कम्युनिकेशन नहीं है, पा रहे हैं, तो वो बता ही नहीं पाता। इवन अभी रिसेंट एक एग्जांपल दूं ना, मेरा एक स्टूडेंट है फ्रॉम क्वेटा, वो बस आके बोलता है सर मुझसे बात नहीं होती। तो मैं उसको ये समझा रहा था कि यार आप आहिस्ता आहिस्ता अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा कम्युनिकेशन की तरफ लाएं। उसको मैंने कुछ टिप्स वगैरह दिए हैं और उस पर वो वर्किंग कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इवन इस पे हमारे एडवांस लेवल पे कोर्सेज वगैरह भी हम करने जा रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा कुछ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। उसके अलावा कम्युनिकेशन के 7 C's के ऊपर बात होती है, हर चीज बड़ी डिटेल में करवाई
करवाई जाती है ताकि अल्टीमेटली उसको इतनी नॉलेज हो स्टूडेंट को कि वो अपनी कम्युनिकेशन प्रेजेंट कर सके। इवन अगर मैं यूनिवर्सिटी सेक्टर की बात करूं तो वहां पे सबसे बड़ा क्या हर्डल है, लोग डिग्री तो ले लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता, वो अपनी जॉब नहीं ले पाते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अहम बात की है, क्योंकि दे डू हैव डिग्रीज, वो एक जो पेपर है वो फाइल्स भरी हुई हैं, बट दे कैन कम्युनिकेट। वो इंटरव्यू के लिए आते हैं, वो एक इनिशियल इंटरव्यू ही क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह से पॉलिश्ड ही नहीं है। तो हमारा जो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, दे डू हैव द कॉन्सेप्ट बट स्टिल अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो दे विल नॉट गेट द जॉब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आजकल की मार्केट टोटली डिफरेंट है। अच्छा, लास्ट जो है बट नॉट द लीस्ट, जो आप मुझे बताएं कि आपके स्टूडेंट्स का सक्सेस रेशियो क्या है? लाइक आप छोड़ देते हैं बच्चे को सर्टिफिकेट देके, कितनी देर आप उसके साथ रहेंगे, उसका जर्नी कब तक आपके साथ रहेगा, और जो है उसको सक्सेसफुल करने में आपका कितना हाथ रहेगा? अच्छा देखिए, हम अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल इस तरह से छोड़ते नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि इवन अगर हमारा कोई एसओपी है ना, हमें उससे हटके भी, आउट ऑफ वे जाके भी स्टूडेंट को सपोर्ट करना पड़े तो हम उसको करते हैं। पर हमने इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि स्टूडेंट भी अपने एफर्ट्स वगैरह पुटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, यानी उसके लिए हमने पूरा एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस पूरी है, क्या वो असाइनमेंट्स प्रॉपर कर रहा था, क्लास पार्टिसिपेशन उसकी कैसी रही है, उसको जो टास्क दिए जाते हैं वो कैसे हैं, बाद में हाँ जी बाद में वो क्या हमारे पास रूटीन में आता रहा अपनी चीजें चेक कराते हुए, तो हम उसको हेल्प करते हैं। इवन अब जैसे मेरा सेगमेंट थोड़ा सा ई कॉमर्स से ज्यादा है, तो इवन वहाँ पे मेरे काफी स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने अपनी सक्सेसफुल एजेंसीज बनाई हुई हैं। तो लेट सपोज एक नया स्टूडेंट आता है, उसने फ्रीलांसिंग सीखी होती है, लेट सपोज उसने अमेजोन पे काम सीखा है, तो उसको हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करके करवा देते हैं कि यार आप यहाँ पे इसको 3 महीने की इंटर्नशिप वगैरह कराएं। इसके अलावा हमारे पास वहाँ वर्क की फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे हम खुद पर्सनली अवेलेबल होते हैं। हम अपने खुद के अकाउंट्स पे उन्हें कुछ चीजें देते हैं कि आप इस पे ईमेल्स वगैरह भेजें ताकि एटलीस्ट उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो। और वही बात आ जाती है कि हमारे ऑफिस सबके लिए ओपन है। अगर कोई 2 साल बाद भी आता है प्रॉब्लम लेके, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि दे आर ऑलवेज वेलकम। वो आते हैं, हम उनको सपोर्ट देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। और ये सपोर्ट ही है जिसकी वजह से कंटिन्यूड सक्सेस एक तरीके से हमारे लिए आप ये कह लें कि इंश्योर होती है। इवन अगर हम यहाँ पे नेबर्स विजन की भी बात करें तो यहाँ पे यही है, जैसे साकिब साहब खुद कहते हैं कि अगर आप कामयाब हुए हैं तो आपके जो नीचे वाला है आपको उसका हाथ पकड़ के उसको भी कामयाब करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि आप सक्सेसफुल हो जाएं तो आप साइड पे हो जाएं। तो हमारा वही बात है, अल्टीमेट हमारा जो फोकस है वो यही होता है कि कंटिन्यूड सपोर्ट हो स्टूडेंट्स के लिए, चाहे जितना भी टाइम पास ऑन हो जाए। अगर वो एक सीरियस और डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो वो 1 साल बाद भी हमारे पास आता है, तो हम उसको ये नहीं बोलते कि नहीं अब हम आपकी सपोर्ट का टाइम एंड हो चुका है। हम उसको यही कहते हैं कि आप आए अपना प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि अल्टीमेटली हमारी, क्योंकि R&D टीम, अब जैसे इनेबलर्स में जो होलसेल की R&D टीम है उसको मैं हेड कर रहा हूँ, तो ई कॉमर्स तो इवॉल्व हो जा रहा है। समटाइम ऐसे इश्यूज आते हैं जिनका सोल्यूशन हमने पहले नहीं देखा होता है क्योंकि हमारे सामने वो नहीं आए थे। अब स्टूडेंट ने कोई इंस्टेंस हमारे साथ रिपोर्ट की है तो R&D टीम उस पर काम करती है, उसका जो बेहतर सोल्यूशन आता है उसमें हमारे साथ हमारे डिफरेंट टीम मेंबर्स इनेबलर्स के मौजूद हैं, तो हम उस पर वर्किंग करते हैं और अल्टीमेटली सोल्यूशन लाते हैं। तो R&D टीम भी हमारी इसी वजह से एक्टिव है और R&D टीम को भी इस चीज का काफी क्रेडिट जाता है कि अल्टीमेटली चीजें सक्सेस की तरफ जाती हैं। उसका रीजन ये कि हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहे होते हैं हमारी जो भी कम्युनिटी है उसको। बिल्कुल सही, माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब एंड एट द एंड आई विल से यू बेस्ट ऑफ लक के अल्लाह ताला आपके जो है इस्लामाबाद में हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास आएं और आपसे सर्टिफिकेशन से इस्तिफादा हासिल करें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।